नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और होना भी चाहिए। और पढ़ाई लिखाई करते रहिए कुल मिलाकर के। बस मेन चीज़ हमारा यही, हम बार बार यही कहते हैं कि पढ़ते रहिए। वैकेंसी आएगी 2023 में, देखना आप वैकेंसी आएगी और बम्पर वैकेंसी आएगी, पीसीएस की भी, आरओ की भी, ठीक है, बीओ की भी। तो जो जिसकी तैयारी कर रहा है एकदम से बस लगे रहो, ठीक है। लेकिन प्री और मेंस साथ लेकर के चलो, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। प्री और मेंस की तैयारी आप साथ लेकर चलिए, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीओ, कोई परीक्षा हो, जहां पर प्री मेंस है तैयारी आपकी एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली आरओ के लिए बोल रहा हूं, आरओ तैयारी आपको करनी है एक साथ, ठीक है। आप मानव रोग का ये आज पार्ट 3 है, इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको करंट वगैरह बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। पूरा 10 क्वेश्चन डेली मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंक्लूडिंग सोल्यूशन, ठीक। तो डीपी एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग अवश्य ही ज्वाइन कर लें। आरओ पीसीएस के लिए, बीओ के लिए नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ पे पूरे नोट्स मिलेंगे हिंदी माध्यम में, इंग्लिश के वर्जन भी उसमें लिखा रहता है जहाँ पर कठिन शब्द होते हैं। जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, निबंध, पत्र लेखन, जो भी चीज़ें आती हैं प्री मेंस में, आरओ में और बीओ में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट घर बैठे स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग प्रिंट आउट निकालिए, पढ़िए आराम से। एनसीईआरटी आपको नहीं खरीदनी है, बहुत सारी किताबें आपको नहीं लेनी है, नोट्स खुद से नहीं बनाना है, टाइम आपका बचेगा। जो लोग जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, इनके पास समय नहीं है, तो वो लोग बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर दिया है 6393350769, ठीक, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए अपनी कहानी हम शुरू करें आज की। तो प्रोटोजोआ से होने वाले आज के रोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइजैक से होता है, ठीक है। एक तरीके से आपकी रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। और वो चीजें आपके सामने ला रहे हैं, कौन सी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, वो चीज़ें हम आपके लाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, आप भी इस तरीके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर तो आप तो यहाँ लाई छाप के हमको बस बोल दिए, ठीक है भाई, यही तो है। अब ये चीज़ें हम सेलेक्ट कैसे किए हैं ये आपको नहीं पता कि ये हमारा कितना, मतलब इस वीडियो या इस स्लाइड को बनाने के पीछे की जो मेहनत है वो किसी को नहीं पता है। अभी कहेंगे अरे सर आप तो 10, 12, 15 मिनट पढ़ा के चले गए, इतना छोटा वीडियो, क्या मिला? बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप गहराई सोचेंगे बहुत कुछ मिलेगा। अमीबियासिस किससे होता है? एंटमीबा से होता है। कालाजार लीशमैनिया से होता है। पायरिया एंटमीबा जिंजीवैलिस से होता है। सोने की बीमारी यानी निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा से होती है। इसके बाद कवक से कुछ रोग हैं, दाद, इसको रिंगवर्म कहते हैं। ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम से, ये जो है एक कवक है, फंजाई है, जिससे होती है खाज। एक्रेस, इसके बीच से खाज होती है। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन, एथलीट फुट यानी कि हाथी पांव इसको बोलते हैं, पांव एकदम से मोटा हो जाता है, हाथी पांव, ठीक। गंजापन, बाल झड़ रहे। टीनिया कैपिटिस, दमा, इसको अस्थमा बोलते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इससे होता है दमा। हीमोफीलिया, चोट लगने पर, ये आनुवंशिक रोग है, ठीक है, ये जेनेटिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग वो होते हैं जो बच्चे अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि माता पिता में वो रोग था तो बच्चों में भी आ गया, फिर उनके बच्चों में चला गया, ये है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक रोग। हीमोफीलिया, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। वर्णांधता, लाल एवं हरे रंग की पहचान न कर पाना। जो रेलवे वगैरह में जो एग्जाम होता है ना, तो वहाँ पर जो वो होता है टेस्ट इसका, ठीक है, तो वहाँ पर पूछा जाता है, ये मतलब कराया जाता है वर्णांधता वाला, ठीक। रंजकहीनता, त्वचा, आंखों व बालों में मेलानिन की कमी। थैलेसेमिया, रक्त विकार, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कमी। डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें जीभ मोटी, मुख खुला तथा आंखें तिरछी हो जाती हैं, ठीक है, इसमें डाउन सिंड्रोम में। विल्सन रोग, शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचयन से गुर्दा, आंख तथा मस्तिष्क आदि इसमें प्रभावित होते हैं। और इसके बाद आपका है, यह है हीनजन्य रोग, ठीक है, जैसे हीनता जन्य रोग, जैसे कि मतलब कि हीन मतलब कि कमी से होने वाले रोग, ठीक। ऐसे रोग जो किसी चीज़ की कमी से होते हैं वो वाले रोग हैं, जैसे कि रिकेट्स,
ये विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। घेंगा जिसको हम ग्वाइटर भी कहते हैं, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। एनीमिया या रक्तक्षीणता ये लौह यानी कि आयरन की कमी से होता है। रतौंधी ये आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोफ्थैल्मिया ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्बी क्या है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। ठीक है, अभी ये बात एक ही है, क्योंकि विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से क्या होगा, स्कर्बी रोग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बेरी रोग किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होगा। बेरी किसकी कमी से होगा, थायमिन की कमी से होता है। अब विटामिन B1 का ही तो रासायनिक नाम थायमिन है, तो चाहे थायमिन की कमी से बोल दो, चाहे विटामिन B1 की कमी से बोल दो, क्या कौन सा रोग होगा, बेरी रोग होगा। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। मेरेस्मस रोग दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। रक्त का न जमना ये विटामिन के की कमी से होता है। मेडकाऊ रोग ये जानवरों मवेशियों में होता है प्रियोंस नामक प्रोटीन के कारण। ठीक है, ये जानवरों में होने वाला रोग है। इसके बाद आपका आएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि हीमोफिलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें रक्त का स्कंदन नहीं यानी कि जमता नहीं है रक्त। ठीक है, वर्णांध व्यक्ति किन रोगों में भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे में नहीं कर पाता, पीछे बताया था। कौन सा रोग बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है, थैलेसीमिया रोग। ठीक है, विल्सन रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंख, मस्तिष्क और गुर्दा। विल्सन रोग में आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमनेरिया शैवाल, एक समुद्री घास होती है, शैवाल के रूप में होती है, समुद्र में पाई जाती है, तो लेमनेरिया घास या लेमनेरिया शैवाल चाहिए, ये याद रखिएगा, लेमिनेरिया। ठीक है, समुद्र में पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अन्नों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी। भाई दूध खाओगे, अंडे खाओगे, रोटी खाओगी, इन सब में विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी बेसिकली खट्टे फलों में पाई जाती है। ठीक है, तो वो मिलेगी नहीं, स्कर्वी आपको हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी आपको। चलिए, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारक बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है, नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट की अगर अधिकता है तो क्या होगा, ब्लू बेबी बीमारी हो जाती है। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम बीमारी होती है, मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, इसकी अगर अधिकता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन के कारण होता है, कैडमियम। अगर जो से कैडमियम की जो भोजन में या पानी बेसिकली अगर ज़्यादा कैडमियम है तो इटाई रोग हो जाएगा। मिनी माता व्याधि किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी, पारा। ठीक, मिनी माता रोग हो जाता है पारा के अधिकता कारण। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, फ्लोराइड। ठीक, कौन सा, फ्लोराइड पानी में पाया जाता है बेसिकली। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, रक्तहीनता, एनीमिया हो जाएगी। और क्या है, बेसिकली जो एनीमिया है ये गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान हमेशा फोलिक एसिड या आयरन की गोलियां खाने की सलाह डॉक्टर देता है कि हमेशा आप लें। रक्ताल्पता की स्थिति किसकी कमी से होती है, आरबीसी की कमी से होती है। ठीक, लौहमयता यानी कि साइड्रोसिस एक रोग है जो श्वास के साथ क्या अंदर लेने से होता है, लौह धूल, आयरन डस्ट अगर चली जाए तो ये लौहमयता रोग हो जाता है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सेव है, एप्पल में पोटेशियम अगर आपको लेना है तो सबसे अच्छा स्रोत है पोटेशियम का, एप्पल लीजिए आप। ठीक है, बेंजीन, अब कुछ तथ्य हैं कि बेंजीन से क्या होगा, ल्यूकीमिया कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टस से क्या हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। कपास धूल यानी कि जो रुई वगैरह नहीं है जहाँ उड़ती है वो, उससे विसिनोसिस रोग हो सकता है। गन्ने की धूल से वेगासोसिस रोग हो सकता है। कोयले के कणों से एंथ्राकोसिस रोग हो सकता है। आर्सेनिक से कैंसर व ब्लैकफुट रोग हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये एकदम से जो चीज़ें हैं ना, मतलब ऐसी लाए, मतलब पढ़ने को तो साइंस में बहुत कुछ है, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि साइंस इतना पढ़ना नहीं है। बेसिक साइंस पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ना आपको, सामान्य विज्ञान पढ़ना है कि जनरल साइंस पढ़नी है आपको। विज्ञान मतलब पढ़ के वैज्ञानिक नहीं बनना है। ठीक है, यानी कि विज्ञान की आपके पास सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ये लोक सेवा आयोग कहता है। ठीक है, चलिए हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच।
और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।